कि आज इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और आज समापन भी होने जा रहा है। लेकिन अब की बात करें तो इन 2 दिनों में बहुत कुछ यहां पर हमने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट का आगाज किया, 44,000 की जो ग्राउंडिंग हुई है उसका भी अवलोकन किया। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के जो कृषि के उत्पाद हैं, हाउस ऑफ प्रोडक्शन या हाउस ऑफ हिमालय प्रोडक्शन ऑफ नाम से जाने जाएंगे, उसका भी अवलोकन उनकी ओर से किया गया है। और इसी के साथ साथ कई जो बड़े उद्योगपति देशों के साथ साथ विदेशों के भी यहां पर पहुंचे हैं। आज उनका एड्रेस होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 बजे यहां पर पहुंचेंगे, उनका भी यहां पर एड्रेस हमको सुनने को मिलेगा। इस साथ जो सेशंस हैं वो भी यहां पर होंगे। 4 हॉल सेशंस के लिए बनाए गए हैं। अलग अलग सेक्टर्स के सेशंस होंगे जिसमें एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, वेलनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है। अब अगर यहां पर मेरे साथ देखें, कुछ अभी समय नीदरलैंड कंपनी के सीईओ जो है वो यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने हाल के साथ एमओयू साइन किया है। हम सीधा चलते हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा एक किया गया है और सरकार ने क्या एक प्रपोजल उनके सामने रखा जिससे उनकी जो इच्छा है इन्वेस्ट करने की उत्तराखंड में यहां पर जाहिर हुई है। उनसे सीधा बात करते हैं। आपने कल यहां पर उत्तराखंड सरकार के साथ एमओयू जो साइन किया गया है उसमें क्या प्रपोजल आपको दिया गया और आपकी जिस तरीके से रुचि इसमें रही है? मैं भावना विश्वनाथ हूँ और मैं एक डच कंपनी है क्रिमको करके, और क्रिमको जो है टेक्नोलॉजी में, पोटैटो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में लीडर बोला मतलब हम लोग हिंदुस्तान में हैं करीब 25-30 साल से और ऑलरेडी गुजरात और प्रदेशों में हम काम कर ही रहे हैं और हमें लगा है कि में भी बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज है। तो इसी वजह से हमारी जो लीडर है इंडो डच नीदरलैंड एसोसिएशन के विकास जी ने जब हमें बोला है मैडम आपको आना है, जबकि हमारी फैमिली ऑलरेडी इधर है और सेक्टर में, मैं फैमिली की तरफ से नहीं हूँ, मैं अपनी कंपनी की तरफ से हूँ और अपनी कंपनी की तरफ से तो हम लोग पोटैटो प्रोसेसिंग की मशीन्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, गुजरात में ऑलरेडी कर रहे हैं। हमें उत्तराखंड में ऐसे अवसर मुझे महसूस हुआ है क्योंकि फैमिली की वजह से मैं रेगुलरली विजिट करती हूँ। इधर आलू उत्पादन होता है, खास करके सीड उत्पादन, और सीड के लिए आलू की जो प्रोसेसिंग वैरायटी के लिए पर्टिकुलर सीड जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलर ड्राई मैटर जरूरत पड़ती है। यह ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में होता है। अगर जिस क्षेत्र को मैं जानती की यमुना वैली है और थोड़ा बहुत उत्तरकाशी वैली है, इसमें मीडियम तरीका की टेम्परेचर होती हैं। ऑलरेडी जुलाई अगस्त सितंबर में इधर आलू होता है। वो अगर हम सीड में कन्वर्ट करेंगे, जो फार्मर आज जो है आलू बेचने की वजह, आप समझ लीजिएगा एक आलू की जो है रिटेल मार्केट में 5 रुपए, वही सीड 1 किलो 22 रुपए है। आप अगर मान के चलिए अगर प्रोसेस वैरायटी की सीड को अगर हम डेवलप करेंगे, आगे इधर उद्योगपति को ले आएंगे जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ की टर्नओवर करते हैं पोटैटो प्रोसेसिंग में, जो ऑलरेडी गुजरात में हैं और यूपी में और मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं, उन सबको अगर हम इधर लेके आएंगे, उनको अगर बोलेंगे आप ये एरिया डेवलप करें, आप मान के चलिएगा जो प्रधानमंत्री जी का और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो मन है डबल इनकम करे, किसान को आगे बढ़े, आयु आगे बढ़ाए, और जो 65% जो लोग हमारे कृषि में निर्भर है उन सबको बहुत आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरीका से, और सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लखपति दीदी, उस लखपति दीदी को आलू के थ्रू उनको लखपति तो बना देंगे, कुछ करोड़पति भी बना देंगे। और ये आलू की सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि आलू की जो चुनते हैं छोटे छोटे किसान हैं, 1 एकड़ 1 नाली जो भी है, और छोटे छोटे किसान हैं और जिनके पास छोटे, उसमें जितने भी आलू की पिकअप हो, आलू को बोरी में भरना, ये सब दीदियां करती हैं। और मैं स्त्री हूँ और मैं समझती हूँ, महिला हूँ और मैं उनके साथ भी देखती हूँ। ये उत्तराखंड में आगे जाएगा। कल जो हमने एमओयू किया है वो एमओयू ये है कि हम लोग नॉलेज शेयर करेंगे। कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, हमें किसी से कुछ नहीं, हम अपनी कंपनी के बलबूते पे नॉलेज शेयर करेंगे और विकास जी के गाइडेंस में हम बार बार आते रहेंगे और आके हम आगे करेंगे। इसके लिए एमओयू किया है। तो बिल्कुल देखिए, मैम की फैमिली यहाँ पर है और हमेशा से जब भी यहाँ विजिट करती हैं उन्हें ये चीजें बातें कुछ सामने आई कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीजें भी होनी चाहिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है अपने आप में, जिससे कि लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिल सके। यानी कि अपने भारत देश से बाहर रहकर के भी अपने उत्तराखंड के लिए ज्यादा से ज्यादा सोचा जा रहा है। कंपनी के यहाँ पे विकास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगे ग्राउंडिंग किस तरीके से की जाएगी, पूरा एक रोड मैप गौरव किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा, वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। विकास जी से हम जानते हैं। विकास जी, आप हमें थोड़ा डिटेल में ये चीज बताइए कि अब हम जब इसकी ग्राउंडिंग करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, ओवरऑल थोड़ा डिटेल में हमें ये चीज बताएं। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार ने हमें मौका दिया यहाँ आकर
संभावनाएं जानने का कि किस प्रकार की संभावना है,